एक बगीचा है भौतिक संसाधनों वाला और दूसरा बगीचा है सुख शांति और खुशी वाला। हमने क्या कहा, बाहर के बगीचे को पानी दे देंगे तो अंदर वाला बगीचा अपने आप हरा भरा हो जाएगा। लम्हे बेचकर पैसे तो आ गए, अब बताओ किस दुकान में खुशी मिलेगी। पैसा होना बहुत अच्छी बात है, जितना है बहुत अच्छा है, और कमाओ और कमाते जाओ और उस धन से वो सब खरीदे जो पैसा खरीद सकता है। लेकिन चलते चलते एक बार रुक कर चेक कर लें, कहीं वो सब कमाते हुए वो चीजें तो नहीं खो दी जो पैसा खरीद नहीं सकता। पैसा होना, अमीर होना बहुत अच्छी बात है, इससे हम दुनिया की महंगी से महंगी चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन इन सब को खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीजें हमारे जीवन को, हमारे शरीर को आराम और सुविधाजनक बना सकती हैं। हम यह गलती कर देते हैं कि हम कहने लगते हैं कि ये चीजें हमें खुशी और आदर दे रही हैं। पैसा बिस्तर दे सकता है पर नींद नहीं, पैसा भोजन दे सकता है पर भूख नहीं, पैसा अच्छे कपड़े दे सकता है पर सुंदरता नहीं, पैसा ऐशो आराम के साधन दे सकता है पर सुकून नहीं। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जिनके पास पैसा है उसके पास खुशी नहीं होगी और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास खुशी होगी। पैसा और खुशी दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ है सारी जड़ चीजें, हमारी डिग्रियां, हमारी उपलब्धियां जो हमने जीवन में हासिल की, वो सारी चीजें जिन्हें हम पैसों से खरीद सकते हैं, जैसे घर में रहने वाले सारे सामान, गाड़ी हम पैसों से खरीद सकते हैं, हम पैसों से कहीं घूमने जा सकते हैं। ये एक तरफ है, एक लिस्ट है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ है खुशी पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, रिश्तों में प्यार और विश्वास पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे आदर्श और सिद्धांत ये दूसरी लिस्ट है। हम सबके पास जीवन के दो बगीचे हैं, एक है मटेरियलिस्टिक लाइफ, भौतिक संसाधनों से संपन्न बाहर की सारी चीजें, ये जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा है स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ, आध्यात्मिक जीवन, हर वो चीज जो हमारे अंदर है। लोग कहते हैं कि जब से मेटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई है तब से स्पिरिचुअलिटी गुम हो गई है। आप जितना खरीद सकते हैं खरीदिए, पर क्लियर होना चाहिए। एक बगीचा है भौतिक संसाधनों वाला और दूसरा बगीचा है सुख शांति और खुशी वाला। हमने क्या कहा, बाहर के बगीचे को पानी दे देंगे तो अंदर वाला बगीचा अपने आप हरा भरा हो जाएगा। इस कारण हमने अपने दिन के 24 घंटे बाहर के बगीचे में बिताने शुरू कर दिए। ये करना है, ये करना है, ये हासिल करना है। हमने सोचा हम बाहर वाले बगीचे में पूरा दिन बिताएंगे ना, मेहनत करेंगे ना, तो लोग हमसे प्यार से बात करेंगे। हमने पीछे वाले बगीचे पर ध्यान दिया ही नहीं। परिणाम ये हुआ कि हमारा बाहर का गार्डन तो बहुत सुंदर हो गया। आज हमारे पास सब कुछ है। यह स्पिरिचुअल लॉ है, जहाँ आपका ध्यान जाएगा वहाँ आपकी ऊर्जा जाएगी और जहाँ आपकी ऊर्जा लगने लगेगी वहाँ अपने आप चमत्कार होने लगेंगी। आज हमने दुनिया के अंदर चमत्कार कर दिए हैं। हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं, हम सागर की गहराई में जा सकते हैं। हमने अपने अंदर की खुशी और शांति की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जब ध्यान नहीं गया तो ऊर्जा भी नहीं गई और वो वाला बगीचा जिसे हमने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था, जहाँ हम कभी गए ही नहीं, वहाँ कटीली झाड़ियाँ निकल गई, जमीन बंजर हो गई। अब जब हमने पीछे वाले गार्डन का, अंदर वाले गार्डन का ध्यान नहीं रखा तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी ये हुआ कि हम खुश नहीं हैं, बल्कि दुखी, निराश और उत्साहहीन हैं।
अब अगर बाहर के गार्डन में कुछ ऊपर नीचे हुआ, हमारी उपलब्धियां भी कुछ कम हो गई, और जब बाहर का गार्डन थोड़ा सा सूखा हुआ मिला, तब हम पीछे के गार्डन में गए तो वहाँ के कांटे हमें चुभने लगे। हमारे आगे का जो भौतिक संसाधनों से संपन्न बगीचा है वो हमें अंदर से भरपूरता नहीं दे सकता, लेकिन अंदर की भरपूरता हमारे बाहर के बगीचे को मजबूत बना सकती है। एक है वो चीज़ें जो बाहर हैं और एक है वो चीज़ें जो हमारे अंदर हैं। अब ये भी नहीं करना है कि जीवन के अंदर के गार्डन पर ध्यान देने के चक्कर में बाहर के गार्डन को हम भूल जाएं। जीवन की इक्वेशन एकदम सही होनी चाहिए। बाहर वाला गार्डन भी महत्वपूर्ण है और अंदर वाला गार्डन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इक्वेशन हम गलत लगाएंगे तो परिणाम भी हमेशा गलत ही आएगा। 24 घंटे हम बाहर के गार्डन में बिताते हैं, सारा कुछ बाहर करते हुए। केवल इस बात का ध्यान रखना है कि ये सब करते हुए हमारे मन की स्थिति कैसी है। पहले हमारा इक्वेशन था कि हम ये कर लेंगे, ये पा लेंगे तो हम खुश होंगे। अब जीने का तरीका, इक्वेशन थोड़ा सा बदलना है। काम शुरू करने से पहले मैं खुश हूँ, अब मैं ये करूँगा, और ये सब करते हुए जो भी परिस्थिति आएगी मैं खुश रहूँगा। इस तरह अंदर वाले गार्डन का ध्यान रखते हुए अब हम बाहर के गार्डन का ध्यान रखेंगे। अगर हमारे अंदर का बगीचा हमेशा खिला हुआ है तो हमारे बाहर के बगीचे में अगर कभी उतार चढ़ाव आ भी जाए तो हमारी खुशी, शांति ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। इसमें संतुष्टता इस बात की है कि ये जो बाहर वाला गार्डन है ये परिस्थितियाँ और लोगों पर निर्भर करता है, लेकिन ये जो हमारे अंदर वाला गार्डन है ये सिर्फ और सिर्फ 100% हमारे हाथ में है। लोग और परिस्थितियाँ हमारे अनुसार नहीं होंगे। लोग वही करेंगे, वही कहेंगे जो उन्हें सही लगता है, परंतु हमारे मन की स्थिति पूरी तरह हमारे हाथ में है। हमारी उपलब्धियों और रुतबे के कारण प्रोटोकॉल के हिसाब से लोग हमें रिगार्ड दे सकते हैं, रिस्पेक्ट नहीं। रिगार्ड बाहरी चीज है जो उपलब्धियों के लिए होती है, बल्कि रिस्पेक्ट एक अंदर की फीलिंग है जो व्यक्तित्व के लिए होती है। जरूरी नहीं जो आपको रिगार्ड दे रहा हो वो अंदर से आपके लिए रिस्पेक्ट की फीलिंग भी रखता हो। भौतिक संसाधन हमारे जीवन को सुविधाजनक और आरामदायक बना सकते हैं, लेकिन भावनात्मक आराम इससे बिल्कुल ही अलग है। खुशी, शांति, प्यार हमारे अंदर की चीजें हैं और ये बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपने अंदर और बाहर दोनों बगीचों पर ध्यान दीजिए। खुश होने के लिए नहीं, खुश होकर सब काम कीजिए। इस खूबसूरत दुनिया को और खूबसूरत बनाइए। कितनी सोहनी है दुनिया।